विपिन सर का मन डोल गया है और वो अब मुखिया से डायरेक्ट विधायक के चुनाव लड़ेंगे, वो भी अपने ही जन्मभूमि महनार क्षेत्र से। तो अब सवाल आता है कि अगर वो मुखिया से विधायक बन जाते हैं तो क्या अपने साल्हा पंचायत जैसा पूरे महनार क्षेत्र का देखरेख कर पाएंगे? क्या सचमुच में अब महनार क्षेत्र पूरे बिहार का एक विकासशील क्षेत्र बन जाएगा? विपिन सर मुखिया एक साल पहले बोले थे कि अब राजनीतिक में हम नहीं आएंगे। क्या विपिन सर मुखिया के सलाह में ही विवाद छिड़ गया था? तो क्या उनके पंचायत के लोग विपिन सर को सपोर्ट करेंगे? विपिन सर अगर विधायक बन गए तो क्या वह टीचिंग को छोड़ सकते हैं या फिर यूट्यूब को छोड़ सकते हैं? अगर दोनों को नहीं छोड़ सकते हैं तो विधायकगिरी करेंगे कैसे? अपने क्षेत्र के लिए करप्शन को दूर कैसे करेंगे? विपिन सर चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनको जाति का वोट ज़्यादा मिलेगा या फिर उन्होंने बोला है कि करप्शन को दूर करेंगे तो उसके लिए वोट ज़्यादा मिलेगा? नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार विपिन सर मुखिया के क्षेत्र का ही लड़का हूं। तो अब सवाल मैं तो इतना करूंगा कि क्या विपिन सर मुखिया को विधायक बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? सारा क्वेश्चन का जवाब इस 5 मिनट के वीडियो में आपको मिलेगा। यह है महनार क्षेत्र। महनार क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और बिहार के सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र में से एक आता है और यहाँ से विपिन सर मुखिया जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। तो उम्मीद है कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो अलग बात है, बट उनका चुनाव और वो विधायक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुझे करप्शन दूर करना है। करप्शन कैसा? तो जहां राशन के लिए अगर कोई राशन कार्ड बनवाने जाता है तो वहां जब तक 2000 रुपया नहीं मिलता है तब तक राशन कार्ड नहीं बनता है और उस गरीब को बार बार बहाना दे करके भगाया जाता है कि जाओ तुम्हारा OTP नहीं गिर रहा है। लेकिन जैसे ही 2000 रुपया घुस जाता है वैसे ही OTP गिर जाता है। इतना ही नहीं, महनार क्षेत्र में अधिकतर रोड खराब हैं। जैसे अभी सलाह और महनार के बीच का रोड का हालात देख लो, या फिर सलाह पंचायत में तो मिल जाता है 5 kg अनाज, लेकिन उसके ही बगल में अदर पंचायत है जो महनार क्षेत्र में ही पड़ता है, उसमें 5 kg नहीं मिलता है। तो क्या वो सब चीज़ दिलवाएंगे? तो हाँ, उनका जाति को लेकर के वो वोट नहीं मांग रहे, वो बस वोट मांग रहे हैं तो करप्शन को दूर करने के लिए। तो आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बार विपिन सर को मुखिया में तो आप अच्छे पद के साथ जिताए ही हैं और उन्होंने अपने पंचायत में अच्छे से काम भी किए हैं। इस बार आप महनार क्षेत्र में एकदम मौका दे करके देखो, वो ज़रूर करप्शन को दूर कर देंगे क्योंकि वो जो कह देते हैं ना वो करके ही रहते हैं। एक दा अगर वो आगे आ गए तो पीछे आने वाला में से विपिन सर मुखिया नहीं है। और आपको पता होगा कि मनीष कश्यप जो कितने बड़े पत्रकार हैं उनको रिलाई करते रहते हैं, उनके बुरे काम को नतीजा है कि उनको हमेशा रिलाई करते हैं। लेकिन विपिन सर मुखिया भी और मनीष कश्यप भी दोनों विधायक का चुनाव लड़ रहा है। तो इस बार आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि विपिन सर मुखिया को महनार क्षेत्र से विधायक बना ही देना, नहीं तो अगर मनीष कश्यप विधायक बन जाता है तो फिर इनकी बेइज्जती है। वैसे एक चीज़ और है कि कहाँ नहीं, बिहार के हर एक क्षेत्र में करप्शन होता है लेकिन करप्शन के प्रति कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि सलाह पंचायत में ही एक सरकारी भवन बनने वाला था तो उनके प्रति विपिन सर कितना ज़्यादा संघर्ष किए, लेकिन कोई नेता आया? कोई नेता नहीं, क्योंकि बिहार के विकास के लिए जितने सारे फंड आते हैं, जितने सारा चीज़ होता है, एक चीज़ जान लो, छोटा से छोटा सेक्टर और बड़ा से बड़ा सेक्टर में सब में घूस होता है और वो घूस का छोटा छोटा प्राइस नेताओं में बढ़ता है। तो फिर नेता क्यों आवाज़ उठाएगा? एक और चीज़ जानो कि अगर कोई नेता टिकट खरीद करके चुनाव लड़ता है और अगर वो जीत जाता है तो जिस पैसे से वो चुनाव लड़ा है और टिकट लिया है उस पैसे के ना पहले भरपाई करेगा, उस पैसे को ना जमा करना चाहेगा कि आपके हित में बात करेगा। चाहे वो गरीब हो चाहे कोई हो, मर जाए तो कर जाए, उसे क्या उसको मतलब, जो पहले पैसा भरा है उसको पैसा उठाना है। तो इसीलिए आप वोट उसे ही देना, आपसे विनती है हाथ जोड़ करके।
कि प्लीज़ कम से कम 2025 में आप जाति मत देखो और जाति के अनुसार वोट मत दो। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा जात है तो हम उसको वोट देंगे, आपके जात का नहीं है फिर भी आपके हित में काम कर सकता है, आपके बच्चे के हित में काम कर सकता है। तो आप एक शिक्षित और पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे में भी वैसे पढ़े लिखे को चुनिए जो अपने आवाज़ को रखता है और वो एक माध्यम बन सकते हैं। विपिन सर जो हैं ये महनार क्षेत्र के विकास के लिए वो एक माध्यम बन सकते हैं और इसको अच्छे से विकासशील के राह पर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जब बैठक होगा तो वो अपने क्षेत्र के विकास के हित में बात करेंगे। तो प्लीज़ इस बार उनको चुनना, ज़रूर से चुनना। ऐसे मेरे तरफ से भी फुल कोशिश है कि उनके तरफ का हक़दारी जो होगा वो मेरे तरफ से जहाँ तक हो सकता है उतना करूँगा। और एक बात जानते हो, मेरा ये 2025 में प्रथम वोटिंग है, वो भी डायरेक्ट विधायक का, मुख्यमंत्री का, सीएम का वोटिंग करने जा रहा हूँ और मेरा पहला वोटिंग है। तो मेरा तो अभी से ही एक वोट चल गया विपिन सर को, क्योंकि अब कोई कुछ भी दे देगा, पैसा भी देगा तो ले लेंगे, लेकिन वोट दूसरे को नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बस विपिन सर मुखिया को, और मुखिया से डायरेक्ट विधायक बनाना है। क्योंकि विधायक इसलिए बनाना है कि महनार क्षेत्र का विकास चाहिए हमें, ना कि विपिन सर मुखिया है या विपिन सर है मेरे इसलिए हम उनको वोट देंगे। वैसे एक चीज़ और जानो कि क्या क्या अपना महनार क्षेत्र में या पूरे बिहार में करप्शन होता है। रोड बन रहा है, उसमें पैसा जितना आता है वो सारा लगता है क्या? नहीं लगता है, 50% भी नहीं लगता है। सारा नेताओं को जेब में, ठेकेदार को जेब में, इंजीनियर के जेब में जाता है। स्कूल में ही आप देख लो, बिहार के कोई ऐसा स्कूल बता दो जहाँ पर ही कक्षा के अनुसार, बच्चे के अनुसार अवेलेबल टीचर हो, पढ़ाने वाला टीचर। लेकिन ना, हर एक विद्यालय में टीचर की कमी है। यहाँ तक कि उस टीचर को पढ़ाने से ज़्यादा सर्वे में, चुनाव में, फलना ढिमका टिकाना जगह पर काम करवाते हैं मुख्यमंत्री। तो फिर कैसे यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे? और आप सोचो ना कि हमारे सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे जाते हैं पढ़ने? तो वही गार्जियन के बच्चे जाते हैं जिनकी सैलरी 500 से कम है और गरीब के कारण जाते हैं। नहीं तो उनको अगर पैसा होता तो क्यों सरकारी में भेजते, क्यों नहीं प्राइवेट में भेजते? क्योंकि प्राइवेट सरकारी के होते हुए इतने आगे बढ़ रहे हैं। वैसे खैर अलग मुद्दा है, लेकिन अब की बार आपके ही हाथ में है सारा चीज़, जनता के ही हाथ में है। विपिन सर को चुनो, वोट करो, ठीक है। और अगर आप अपने क्षेत्र के विकास चाहते हैं तो, क्योंकि यह अब महनार क्षेत्र जो है सेम सलाह पंचायत जैसा पूरे दुनिया में खिलने वाला है। दुनिया मतलब पूरे भारत में खिलने वाला है। वैसे आप विपिन सर के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट जरूर करना। और एक आखिरी सवाल, क्या 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चिराग बनेगा या क्या कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेगा, जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर है वो बनेंगे, या फिर आईपी गुप्ता बनेंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। और बस, धन्यवाद, जय हिंद।